बिल्कुल, आज हम जानेंगे कि ये सृष्टि कैसे काम करती है, ठीक है ना? ये सृष्टि कैसे आपकी सोची हुई, आपकी बोली हुई चीज को, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कैसे सोचना और बोलना पड़ता है, वो चीज अगर आप करोगे तो ये सृष्टि कैसे काम करती है, ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। ये रांडा बन हमें सिखाएगी। आपके जीवन के हर पल में प्लीज दोस्तों अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। कल्पना श्रीवास्तव जी आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल कैरियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो भी चाहते हो उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हो। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। सृजन की प्रक्रिया अब देखिए क्या है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त कर लें। कल्पना करें, आप जो भी चीज चाहते हो उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आपको बस इतना ही करना है। इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाती है। क्या करना है आपको? कल्पना करना है कि वो इच्छा मेरी पूरी हो चुकी है और उसको महसूस भी करना है। प्राप्त करें। अब देखिए तीसरा कदम क्या उठाना है? प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। देखिए धधकती हुई इच्छा बताया ना, इसमें भी होनी चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है, कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उससे आपको तहे दिल से इसलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की प्रक्रिया समान रहती है। प्रक्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त कर लें। ठीक है? कल्पना करना है किसी भी चीज का। अब मान लीजिए आपको 50,000 रुपए चाहिए जो अपनी नया ऑफर आया है, तो आपको क्या करना है? उसकी कल्पना करनी है कि यस मैं 50,000 जीत चुकी हूँ। अब ये कल्पना करनी कि 50,000 जीतोगे तो आप क्या खरीदोगे, उससे क्या लेके आओगे अपने लिए। अपने लिए चूज कर लीजिए कि क्या लेके आना है आपको, और वो लेता हुआ अपने आप को महसूस करना है कि मैं जा रही हूँ, ये चीज खरीद रही हूँ, वाओ ये चीज पहन रही हूँ, या घर में ये चीज लेकर के आ रही हूँ, है ना? तो उससे आप ज्यादा उस कल्पना के अंदर डूबेंगे, ज्यादा उसे महसूस कर पाएंगे और दिल से उसके लिए खुशी महसूस कीजिए कि यस मैं जीत चुकी हूँ ये सब चीजें। तो दोस्तों अपने आप ही ये सब हो जाएगा। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना ले और इसे परे न होने दें, क्योंकि आप जो भी देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपका मनचाही चीज आपको मिल चुकी है।
यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरी बनना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस न करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटे पर जाना चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस न करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं है। यदि आप किसी लेख, किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने कामकाज में बेहतर बनना चाहते हैं, तो वैसे बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है, और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं और वह आपको मिल जाती है, तब आपको अपनी शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले इस सिद्धांत को आजमाया, तो उसने सफेद केला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। सपना जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप कितना मतलब लीडर से कितना समझाएं, सच में सच्ची। एक युवती ने जब पहले इस सिद्धांत को आजमाया, तो उसने सफेद केला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे है, उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है। 2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहां टेबल के बीचों बीच सफेद केला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी, तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में से केला लिली का एक सफेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का प्रारंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, समझ में आया ना आपको? आप कंटिन्यू जब एक चीज को आप फील करते हो कि ये चीज मेरे पास है, मैं इसकी खुशबू ले रही हूँ। जैसे गाड़ी के लिए कि मैं इस गाड़ी को चला रही हूँ या मैं साइड में बैठी हूँ, मेरे पति चला रहे हैं, उनकी अंगुलियां किस तरह गाड़ी की स्टीयरिंग पे होगी। उन्होंने अगर उनकी अंगुलियों को आप देखिए गाड़ी की स्टीयरिंग पर, और आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, ये सब चीजें अगर आप फील करेंगे, आपकी गाड़ी कौन से कलर की होगी, क्योंकि उसने भी ये देखा था ना कि सफेद केला लिली का फूल, तो वैसा का वैसा उसको मिल गया। लेकिन अगर आप स्पष्ट नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब स्पष्ट नहीं हो तो क्या भेजेगा ब्रह्मांड आपके पास में। इसीलिए आपको जो भी चीज चाहिए ना, घर चाहिए तो प्लीज नक्शा तैयार कर लीजिए, है ना। किस तरह का नक्शा आपको, किस तरह का घर आपको लेना है, कैसे कैसे आपके बेडरूम्स होंगे, कैसी आपकी किचन होगी, कैसे वार्डरोब बने होंगे, किस तरह के खूबसूरत बेड होंगे, सब चीज का आप नक्शा तैयार करने लग जाओ। गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए आप लिखने, और उसको जब ड्राइंग बना लेते हैं ना, और तो और वो हमारे दिमाग में उतर जाती है। किसी भी चीज को लिख लेते हैं तो याद हो जाता है ना, पक्का अपन ने बचपन से सुना है। तो जब आप किसी भी चीज को लिख लोगे, मतलब उसका ड्राइंग तैयार कर लोगे, तो आपके पास वो चीज आ जाएगी और आप अपने गले में फूलों की खुशबू महसूस कर सकते हैं, आप अपने को सम्मानित महसूस कर सकते हैं, आप अपने को स्टेज पर महसूस कर सकते हैं। और लगातार जब कुछ दिनों, कुछ महीनों तक ये महसूस करेंगे। मयंक जी, अपने आप को म्यूट कर, सीखने नहीं आते कुछ लोग ना, सच। तो आपने देखा कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में आप अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। इसे दे, इसे पाए। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज, बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान लें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए।
आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह होता है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास आकर लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहां मैं सड़क पर टहल रही थी, तभी एक महिला मेरे पास से तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली में बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबोर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर ने गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतजार करते समय मेरी नजर पास की स्टोर विंडो पर पड़ी। वहां मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस स्टोर को फोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी, जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो वह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने इस स्कर्ट का ऑर्डर ही नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था, मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थिति और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। समझ में आ गया आपको? ये ब्रह्मांड रचनाएं रचेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो सिर्फ हर चीज के लिए प्रेम देना है, खुशी महसूस करनी है, उसे अपने पास महसूस करना है, तो ये रचनाएं अपने आप रचेगा, वो चीज आपके तक अपने आप पहुंच जाएगी। आप किसी ऐसी भी गाड़ी की कल्पना करोगे ना जो आपने कभी आज तक रोड पे देखी भी नहीं होगी, उसकी कल्पना करके पिक्चर बना लो, अपने माइंड में उसको सेट कर लो, तो वो गाड़ी नई लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि आपने उससे आकर्षित किया है, तो आपको तो मिलनी है वो। और कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको उसे बस महसूस करना है, उसे उसको अपने पास मतलब महसूस करना है कि मेरे पास आ चुकी है ये चीज, और उसी तरह फील करना है। रोज जैसे आप ऑफिस जाते हो, कोई भी चीज लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, स्कूटर लेके जा रहे हो, पुरानी कार लेके जा रहे हो, लेकिन आप क्या फील करोगे? मैं जा रहा हूँ, मेरी नई ब्लू कलर की कार का दरवाजा खोल रहा हूँ, मेरी ब्लैक कलर की कार का दरवाजा खोल रहा हूँ, जो भी कार आप चाहते हो, ओडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या जो भी, उसका लोगो देख रहा हूँ, बहुत खुश हो रहा हूँ, और फिर ये निकल के मैं अपनी कार में बैठ करके ऑफिस जा रहा हूँ। और उसको चलाते समय भी आपको यही फील करना है कि आप नई शानदार कार चला रहे हैं। और कुछ दिनों तक ये कल्पना कीजिए दोस्तों, ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाएगी। क्योंकि मेरी जिंदगी में भी मोदी केयर, जब मैं ये सोचती थी कि मैं अच्छे घर में रह रही हूँ, मैं अपनी खुद की कार ले रही हूँ, मैं छुट्टियां बिताने हर साल विदेश जाती हूँ, है ना, तो ये मोदी केयर क्या है, अपने आप मेरी लाइफ के अंदर आ गया, क्योंकि मैंने ये कल्पनाएं की थी, और इस बुक ने ही, इन्होंने ही मुझे सिखाई है। क्योंकि किसी भी इंसान को नहीं पता होता कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। हम तो उल्टा उल्टा बोलते थे और उल्टा उल्टा सोचते थे। पहले क्या बोलते थे, मैं तो जो चाहती हूँ ना वो मिलता ही नहीं है कभी भी। तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु, तो तू जो चाहेगी वो कभी मिलेगा भी नहीं, है ना। लेकिन इसने हमें सिखा दिया। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। यह कल्पना, यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। चलिए अब कल पढ़ेंगे, है ना। आज अफर्मेशंस कर लेते हैं। आज अपन ने क्या सीखा है मैं आपको बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। आज सीखा है हमने कि किसी भी चीज की कल्पना करें, उसको महसूस करें और उसको प्राप्त कर लें। ये आपको मन से करनी है ये चीजें, और कुछ दिनों तक जब लगातार ये चीज आप करोगे तो वो चीज आपकी लाइफ के अंदर आ जाएगी, प्रकट हो जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो इतना काफी है। अब हम अफर्मेशंस करेंगे।